नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज जैसे कि टाइटल मैंने डाला है 10वीं 12वीं के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए और 3 महीने का कोर्स करके बच्चे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल एक्सपर्ट हैं मनमोहन सिंगला। इनसे जानेंगे, बहुत सारे बच्चे इनके पास ये वर्क कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपना भविष्य सुनिश्चित करके यहाँ से जा चुके हैं। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बच्चों को 10th और +2 के जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में कोर्स ऐसा एक है जिससे बच्चे अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं। तो मनमोहन जी, RSN एक्सप्रेस पे स्वागत है आपका। नमस्कार रमेश जी, RSN के दर्शकों को भी सभी को नमस्कार जी। मनमोहन जी, अगर डिजिटल की बात करें और बच्चों की पढ़ाई की बात करें 10th और +2 की, उसमें लगभग कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ उस तरह के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। अभी इस समय के अगर दौर की बात करें, बच्चों की रुचि किस ओर है 10th और +2 के बाद? सर देखिए, 10th और 12th के बाद हर बच्चा अलग अलग फील्ड में जा रहा है। मेडिकल फील्ड में जा रहा है, कॉमर्स फील्ड में जा रहा है, इवन आप देखें IIT की फील्ड में जा रहा है, टेक्निकल इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है जी। और साथ साथ देखें तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स प्रैक्टिकल हो गए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो AI का जो जमाना है वो इतना आ गया है कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में बहुत कुछ कर रहा है। और आप देखिए, जो बच्चा एक 4 साल का बीटेक करके या कोई टेन्योर पूरा करके काम करता था, अर्निंग करता था, आज का ऐसा युग नहीं है। आज बच्चा 10th और 12th में या बच्चा कॉलेज टाइम से ही अर्निंग स्टार्ट कर चुका है। रीजन क्योंकि उसके पास एक स्किल्स आ गई है, और एक स्किल्स नहीं है, बहुत ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चा सीखता है। तो 10th और 12th के बाद बच्चा बहुत कुछ कर भी रहा है और करना भी चाहिए, और ये तो गोल्डन पीरियड है सर, क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन है, अभी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये तो बहुत गोल्डन पीरियड होता है। 12th बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो अभी कॉलेज चूज करेंगे अगस्त तक। बच्चे अब CUET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है, गोल्डन टाइम पीरियड। जी। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे मैं चाहूंगा आप शेयर भी करें और आपने सवाल भी आप कर सकते हैं इसमें। और खास बात यह है कि जैसे बच्चे 10th करने के बाद, +2 करने के बाद गैप होता है, उस समय का सदुपयोग करके, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके बच्चे मतलब ना 2 कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक तरफ से डिजिटल का कोर्स करके आप अपना एक तरह से क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, पढ़ाई आपके साथ के साथ चलती रहेगी, और डिजिटल ऐसी एक चीज है जो कि हर फील्ड में आपको काम आने वाली है। तो इस समय जैसे हमने +2 की बात करें या 10th की बात करें, जो बच्चे डिजिटल में अगर कोर्स करें तो किस तरह के कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहिए? डिजिटल में बहुत सारे फील्ड हैं। बहुत सारी फील्ड है सर, रमेश जी बहुत अच्छा आपने बोला। देखिए, बच्चे इस फील्ड में बहुत ज्यादा लोग तो पहले से ऑक्यूपाइड है। आप देखिए, कौन सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है जी। कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई यूट्यूब यूज कर रहा है जी। और कई बच्चे इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इन सब चीजों से करने से आप घर बैठे अर्न भी कर सकते हैं, और इवन ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो चाहती है कि उनके लिए माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग हो। तो ये जो बच्चे हैं डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं। जिनको सोशल मीडिया का इंटरेस्ट है वो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, जिनको वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट बना सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका पेरेंटल बिजनेस है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके बिजनेसमैन है फादर, वो एजेंसी ऑप्ट कर रहे हैं, बाहर से काम करा रहे हैं, वो खुद कर सकते हैं ये काम। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर बच्चा जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा वास्ट है जी। तो मनमोहन जी, जैसे तो हमने 10th और +2 की बात की, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे 4th में 6, 7 मतलब ये जो क्लासेस छोटी है, इनमें भी बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं और कंप्यूटर के कहते हैं ना कीड़ा होना, और हमारे से ज्यादा वो काम करते हैं। क्या इस फील्ड में जो आने के लिए और डिजिटल कोर्स करने के लिए क्या जरूरी है? या बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए और उसके कॉम्पिटेंट लेवल सही होना चाहिए, या 9th 10th के बाद ही बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके ना स्टेप्स हैं। अगर आपका ध्यान 11th 12th में कॉमर्स में है, अगर आप CA की तैयारी करना चाह रहे हो, आप मेडिकल में नीट का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, IIT का देना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये उनके लिए नहीं। अगर उनको लगता है पेरेंट्स को कि मल्टीटास्किंग बच्चा कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आज एक बच्चा है जिसने अभी 12th का एग्जाम दिया जी, अब उसके पास 3 महीने हैं, उसने आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, वो बीटेक करेगा, वो मैकेनिकल में करे, कंप्यूटर साइंस में करे, ECE में करे, EEE में करे, IIT में करे, बहुत सारे हैं, और आजकल तो बहुत सारी और फील्ड्स आ गई है डेटा साइंस के अंदर। तो जब बच्चा ये करने वाला है इंजीनियरिंग, तो वो सेमी टेक्निकल नॉलेज ले सकता है। तो IT
बीटेक इंजीनियरिंग BCMC वाला बच्चा जो है वो आराम से इस 3 महीने का यूटिलाइजेशन कर सकता है। क्यों? जब वो ये चीज करता है तो रमेश जी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो बच्चा इस कोर्स को करके ले लेता है। अब यही बात करो, आपको पता है आपने नीट की तैयारी करनी है, आपका नीट का पेपर है, आप कॉलेज में रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो आपके पास ये फील्ड ऑप्शन पे जाने का फायदा नहीं है। एट द सेम टाइम आप सीए की तैयारी कर रहे हो, अपने आप में वो टफ कोर्स है, तो आप सीए की तैयारी करो। बट हाँ, अगर आपने कॉमर्स ले ली है, आपको लग रहा है सीए नहीं हुई आपसे, आप कहीं ना कहीं बीकॉम कर रहे हो किसी कॉलेज से, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि बीए बीकॉम वाले बच्चे, बीबीए वाले बच्चे जरूर करें। रीजन, उनका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होता है और जब वो बीबीए करके निकलेंगे तो उनके पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी और अच्छे पैकेज की होगी। रीजन, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है हर बिजनेस की, नीड की। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप कोई भी चीज इन्वेंट कर लीजिए, आप कोई भी अच्छी से अच्छी चीज बना लीजिए, चाहे वो आप सर्विस सेक्टर में बना लें या प्रोडक्ट बना लें, बेचेगा कौन? मार्केटर। और आज आपको लगता है कोई गली गली में जाकर या कोई घर आकर करता है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आपने कोई चीज लेनी है, सब कुछ वर्चुअल हो चुका है, तो ये करता कौन है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। और इसके भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहा है, कोई कंटेंट लिख रहा है। और ऐसे ऐसे एआई टूल्स है जिनको चलाने के लिए भी एआई, आपको लग रहा है कि एआई सब कुछ कर देगा, बट एआई में जो स्ट्रेटेजी डालनी है, कमांड डालनी है, उसके लिए भी आपके माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीजें सीखना जरूरी है। तो ये जो बच्चे हैं जिनको प्लान बी लेना है, जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। और रही बात आपने जो भी बात की 8th बच्चों की, 7th बच्चों की, वो बच्चा क्या है, बेसिक कोर्स कर सकता है। जैसे हम एक समर में जून में निकालते हैं 1 महीने का, उसमें बच्चे को बेसिक चीजें सिखाते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। अगर जो कंप्यूटर में रुचि रखते हैं वो और आगे कुछ अच्छा कर सके। तो देखिए स्टेप्स है, वो पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई बच्चा IIT का गोल ले रहा है और वो डिजिटल मार्केटिंग करे, कोई बच्चा मेडिकल का गोल ले रहा है, वो पहली बात करेगा भी नहीं, उसको करना भी। अगर आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स लेनी है, मेन एम मेरा वही है, तो आप कर सकते हो। बट हाँ, BA BCom BBA MBA और जो 12th में आगे बीटेक इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड है। 2-2.5 महीने में आपको कोई ना कोई स्किल सेट करना चाहिए, चाहे वो आप C सीखें, पाइथन सीखें, अगर AI में जाना है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आप कर सकते हैं। जी मनमोहन जी, इसके साथ में जैसे तो हमने बच्चों की बात की, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जैसे ना अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई हाउसवाइफ है, वो सोचती है कि मैं ना टाइम पास भी हो और कहीं कुछ सीख कर फिर कुछ अर्निंग भी करें। उस तरह के कुछ ना स्टूडेंट मैं आपके पास भी देखता हूँ, कई बार ना महिलाएं आती हैं और एक तरह से बिजनेसमैन लोग आते हैं, तो क्या वो लोग भी रुचि ले रहे हैं इस फील्ड में फिलहाल? सर मैं को तो इस फील्ड में आई थिंक 6 साल से ऊपर हो गया है पढ़ाते हुए, तो और 12 से ऊपर साल हो गए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग लाइन में। मैंने बहुत पहले 2017 में जब मैं हिसार में आया था, जब मैंने बात बोली थी कि अभी तो जैसे आप मानो दिल्ली नोएडा में था उस टाइम जी, तो वहां का और हिसार का कंपैरिजन करें तो आपको पता है 5 साल पीछे वाली बात आती है, और दिल्ली नोएडा को बेंगलोर से कंपेयर करोगे तो वो है। तो मैंने उस टाइम ये कहा था कि ये जो डीएम है ये आज का बहुत आने वाले टाइम में बहुत कुछ नया कर देगी जी, और हर बिजनेसमैन की नीड बन जाएगी। तो बिजनेसमैन आपने अगर वर्ड जोड़ा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेसमैन हायर कर लेते हैं प्रोफेशनल, बट बिजनेसमैन आज के टाइम में खुद भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं खुद कर लूंगा, या मुझे जिस टीम से कराना है मैं कराऊं क्या। एक तो होता है रमेश जी मैं आपको आके सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक बिजनेसमैन कह रहा है ये तो हो गया, ये कब होगा। तो ये कब होगा का जो क्वेश्चन है, ये कभी आएगा जब आपको पता होगा। तो बिजनेसमैन इसलिए भी सीख रहा है कि ताकि वो अच्छे टर्नओवर तक पहुंच सके, अपनी टीम का यूटिलाइजेशन अच्छा कर सके। एंड द सेकंड थिंग, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। आप एक 10 से 15 हजार रुपए किसी प्रोफेशनल को दोगे, आप वो स्टार्टिंग में खुद कर सकते हो जी। सेकंड, जो आपने बहुत अच्छी बात कही हाउसवाइफ, उनके लिए तो मैं एक बात बताऊं, ये तो गोल्डन है। आप कहते हैं ना गोल्ड है, गोल्ड डायमंड गोल्ड, ये कोर्स उनके लिए गोल्ड और डायमंड जैसा है। क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजन बीइंग कि अगर हाउसवाइफ को देखा जाए तो बहुत ऐसा है कि उनके पास इतना कैलिबर है। मैं आपको कहता हूँ कितने काम करती है हाउसवाइफ, और उसके बाद भी उनके पास टाइम होता है इतना काम करने के बाद। और आज के टाइम में जितना टैलेंट गर्ल्स में है, वुमेन में है, वो किसी में नहीं है। आप देखना चाहोगे स्टैट, अगर आप इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ब्लॉगर की तादाद देखोगे, ब्लॉगर मीन्स कोई आर्टिकल जो लिखते हैं, 80% वुमेन है रमेश जी। तो जिनके पास हाउसवाइफ में डिग्रीज हैं वो जॉब नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, आपको फैमिली संभालनी होती है, आपका मन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, पर आप 3 घंटे हर रोज देकर लाखों रुपए कमा सकते हो। वो कैसे?
डिजिटल मार्केटिंग जी रीजन, आपने अगर वो स्किल सीख ली जी तो क्लाइंट को मतलब है काम से, आप वो घर से करो, घूमते हुए करो, कैसे भी करो, बिल्कुल स्किल्स है, टास्क पूरा हो रहा है, आपको काम मिलेगा। फाइवर जैसी वेबसाइट, अपवर्क जैसी वेबसाइट वर्ल्ड के अंदर इतनी फेमस है। आप आज आपके पास कोई भी स्किल है, आप पीपीटी बनाना जानते हो, आप लोगो बनाना जानते हो, आप वीडियो बनाना जानते हो, आपको लगता है मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा, आपको लगता है मैं कॉपी राइटिंग कर लूंगा, टाइप राइटिंग कर लूंगा, आप ये मानिए इन चीजों के लिए वेबसाइट है, वहां लोग आते हैं। फाइबर जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ बहुत बड़ी वेबसाइट है, ट्रूलेंसर, इवन ये जो अपवर्क है, इसके ऊपर लोग आते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, और वहां पर वो भी लोग हैं जो काम करते हैं, उनसे आप मिलें, उनसे आपके रेट डिस्कस करें, जो सही लग रहा है उनको लें। तो है क्या, ये फ्रीलांसिंग तो है। तो हाउसवाइफ तो इतनी फ्रीलांसिंग कर रही है, मल्टीटास्किंग अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत टाइम भी पास होगा और एक तरह से पैसे भी कमा सकते हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, हर हाउसवाइफ ये चाहती है कि मैं कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर दूं, अगर बिजनेस है तो। कैसे करेंगे सपोर्ट? अपना काम करके। मेरे पास इतनी हाउसवाइफ है जो कोर्स करने के बाद अपने हस्बैंड के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे भी है जो जिन हस्बैंड का प्रमोशन मेरे पास था आज उनकी वाइफ कर रही है। बताइए यही बहुत अच्छी बात है। और एक चीज, मैं बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स जैसे कमेंट कर रहे हैं, उसी बीच में एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चैनल बना देते हैं, उसके बाद ना चैनल की ग्रोथ नहीं होती। उनको ये नहीं पता कि प्रमोशन कैसे करना है, चैनल के फॉलोवर कैसे बढ़ेंगे, लाइक कैसे बढ़ेंगे, और उसको किस हिसाब से हैंडल करना चाहिए। क्या उन लोगों के लिए भी आप यहाँ पे ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था आप कर रखी है, उनको सिखा सकते हैं? क्या है सर, लगभग तो जो भी मतलब चैनल बना रहे हैं, जो भी लोग अपने आप से चीजें कर रहे हैं, मेरी उनको पूरी सपोर्ट रहती है, और टाइमली मैं उनको सपोर्ट करता भी रहता हूँ। सेकंड, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने वो स्टेप पार कर लिया है जो बहुत लोग कर नहीं पाते। लाइक आप एक चैनल बना रहे हो, उसके ऊपर अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो एक चैनल चल जाता है। पर टेक्निकल बहुत ऐसी चीजें होती है जो नहीं हो पाती, लाइक मोनेटाइजेशन इशू आ जाते हैं। कई बार आप ऐसी वीडियो डाल देते हो जो कॉपीराइट आ जाता है। कई लोग सोचते हैं ये फेमस वीडियो है, इस पे व्यूज आ जाएंगे, आप वो डाल तो देते हो, बट कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो ऐसे ब्लॉगर हैं, जो ऐसे योग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास अगर समय नहीं है तो या तो वो टेक सपोर्ट ले, या हमारे पास समय समय में वर्कशॉप होती है या शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, हमारी ऐप भी है HIDM के नाम से, उस पर जाकर आप उस कोर्सेज को लें। रीजन बताता हूँ रमेश जी, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, आपके व्यूज भी आ रहे हैं, आप एक साल उसको देते हो, एक साल बाद आपको ये बात पता लगता है कि जो आपने बेसिक गलतियां की थी उसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई और प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके पास कोई यूट्यूब की नॉलेज है, अगर आपने किसी से सुन के कोई चीज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक इनिशिएटिव ले लिया है, पर उसके साथ आप एक मेंटर रखें या एक टेक सपोर्ट रखें। बहुत ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री में भी हेल्प करेंगे। मनमोहन जी, इसमें ये भी है, अपडेट भी रहना जरूरी है, क्योंकि फेसबुक डेली अपडेट होता है, यूट्यूब जितने भी सोशल वो एक तरह सर्विस देने वाली वेबसाइट है, वो सारे के सारे अपडेट हर डेली वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ अगर आया है और मैं सोचूं कि मैं तो बहुत कुछ सीख गया, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर कोई नहीं है। आज भी हम सीख रहे हैं। आप मानो मेरे पास कितने क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, बीच में एक AI का रोल आया था, आपको मेल आना स्टार्ट हो गया था कि आपका पेज प्रमोट नहीं हुआ, अभी आप AI कंटेंट यूज कर रहे हैं। हर किसी के पास गए, मेरे स्टूडेंट्स के कॉल आए कि सर हमारे पास क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं कि उनके पास मेल आ रहे हैं। तो एक वो बग था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फेसबुक ने एक अपडेट डाला कि AI कंटेंट को यूज कर रहा है तो उनको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा या उस वीडियो पे पैसा नहीं मिलेगा। तो AI का एक चीज और, मैं जैसे फॉरेन में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन है AI में डाल के उससे वो कर लेते हैं। उस चीज के लिए भी यूनिवर्सिटी भी बयान लगा रही है कि AI आप लोग यूज नहीं करोगे पेपर में। है सर, प्लेगरिज्म है। आप देखो, प्लेगरिज्म डिटेक्टर तो पहले भी था। अगर आप कंटेंट किसी का चोरी करके लिख रहे हो, कॉपी करके लिख रहे हो, तो पकड़ा जाता है। बहुत सारे टूल है, यूनिवर्सिटी तो बहुत हैवी टूल यूज करते हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा आपको, टर्निटिंग सबसे हैवी टूल है हमारे बीटेक एमटेक के टाइम में। अभी मैं मेरा PhD चल रहा है, उसमें सब कुछ चेक होता है। क्या है, देखिए AI जो है वो आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज करना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी, आप अच्छा काम करते हो, तो AI से आप उसकी हेल्प लेके उस काम को और बेटर एंड फास्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है रमेश जी? प्रॉब्लम आ रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि बस ये यूज, आपने 4 लाइन लिख दिया और AI ने दे दिया, उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप ये देखिए, 3-4 साल पहले यूट्यूब पे अपडेट आ गया था कि अगर आप महाभारत, गीता का
A to Z एज इट इज अगर आप कुछ बोल रहे हैं जी। तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आप किसी और की बुक की नॉलेज पढ़ के अगर आप दे रहे हैं तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। रीजन क्या था इसका? क्योंकि यूट्यूब ने स्टार्टिंग क्या की थी, धीरे धीरे की थी। आप देखो यूट्यूब पैसा दे रहे हैं, फेसबुक पैसा दे रहे हैं, इंस्टा से लोग पैसा कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? हम जैसे लोग कमा रहे हैं। अब जो ये अर्निंग का मॉड्यूल है वो हो कैसे पा रहा है? क्योंकि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम जिन लोगों को बस सिर्फ ये पता है कि ये पैसा दे रही है फेसबुक या यूट्यूब, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे पैसा कमाना है। वो ना तो रूल्स पढ़ रहे हैं, ना रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ना पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात और बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कंटेंट है, बट कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से पूरा चैनल खराब हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रॉपर नॉलेज लेकर करें। ऐसा नहीं है यूट्यूब नहीं देता, आप यूट्यूब के फॉरम पढ़े। आपको अगर कंटेंट बनाने से पहले आप पूरी रिसर्च करें, जानें कि क्या है। इवन आप ये मान के चलें, जो यूट्यूबर्स हैं फेमस, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो वर्कशॉप देते हैं, जो बताते हैं कि मैं कैसे अपने जर्नी में मैंने यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। और इवन उनकी वीडियोज होती है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आज आपने कोई भी चीज करनी है और आपसे वो हो नहीं रही, आप 1 मिनट में कहते हैं यूट्यूब देख ले। अब आप YouTube पे सर्च करो कि एसी का ये खराब हो गया, ये ठीक करना है, YouTube बता देगा। कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे टेक्निकल बंदे को, एसी वाले को बुलाएंगे। कुछ को ऐसा लगता है जब तक एसी वाला आए मैं खुद कर दूं। अब गर्मी चल रही है तो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सभी ने किया हुआ रिसेंट में। सब हर कोई बंदा आज के टाइम पे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है और उससे रिलेटेड वीडियोस मिल रही है। तो आप ऐसे भी तो सर्च कर सकते हो कि क्या क्या गलतियां हैं जो यूट्यूब चैनल के लिए नहीं करनी चाहिए। जी। और मैं एक चीज और आपको कहूंगा, तो डिजिटल कोर्स के बारे में हमने बातचीत की, बच्चे किस तरह से यूटिलाइज करें, कैसे कामयाब हो। इस जमाने में जैसे जैसे ये डिजिटल का जमाना बढ़ रहा है, उस हिसाब से ना खबरों की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो जल्दी खबरें पहुंचाने के चक्कर में लोगों को गुमराह, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि जो सिर भी पैर भी नहीं होती और कोई ऑथेंटिक खबरें नहीं होती, उसके बावजूद उसको चलाते हैं, लोग भ्रमित होते हैं। उस पर आपके किस तरह के नजरिया है? जो इस समय की अगर बात करें, पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध की स्थिति हुई थी, उसमें जो खबरें आ रही थी, बड़े बड़े चैनल जो खबरें दिखा रहे थे, मतलब ना एक अटपटी सी खबरें थी, कोई तथ्य नहीं उसमें, कुछ नहीं है, मतलब इस तरह की बात। तो इसको आप किस तरह लेते हैं? आने वाले समय में इसका कितना असर पड़ने वाला इस तरह खबरों पर? देखिए, टीआरपी जो ये वर्ड है, इसके लिए कोई भी कुछ भी करे जा रहा है, नो डाउट। बट मैं ये मैसेज देना चाहूंगा जी, देखिए एंड यूजर को देखना जरूरी है। देखिए, जो लोग कर ही रहे हैं टीआरपी के लिए काम या कुछ भी दिखा रहे हैं, वो तो दिखा ही रहे हैं, उनको तो हम करेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि इतनी ट्रोलिंग होती है, इतने लोग मैसेज करते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं मानता है क्योंकि कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। बट मैं कहता हूँ एंड यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज जो है वो एंड यूजर ही डिसाइड करता है जो उसको देख रहा है। तो सबसे पहली बात होती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लग रहा है कि ये सामने वाले के लिए गलत हो सकती है, तो उसको एक बार होल्ड पे रखें। एकदम से कोई भी शेयर बटन ना दबाएं। इसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं रमेश जी। एक टेक्निकल लेक्चर है मेरा, डिजिटल फुटप्रिंट, जिसको बोला जाता है कि आप जो भी इंटरनेट पे एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके फुटप्रिंट है। और मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ, आपने जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे करी वो कभी डिलीट नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने कोई चीज सर्च की है या कुछ कमेंट कर दिया है और मैं बाद में वो डिलीट कर दूं, ऐसा नहीं है। उनके पास बैकअप में होगा, सेकंड इमेज भी बना लेता है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग गंदे कमेंट करते हैं, जो किसी भी प्रकार के कमेंट कर देते हैं ये सोच के कि ये वीडियो तो यहाँ की है ही नहीं, बेंगलोर की है, मेरा कौन जानता है मुझे बेंगलोर में। मैं आपको बता दूं, लिंकिंग ऐसी चीज है, नेटवर्किंग ऐसी चीज है, पता नहीं कब आपको कोई जान ले। इवन आपके किसी नॉन ने उस कमेंट को देख लिया तो वो आपके लिए एक इमेज बना लेता है। तो आप एक बार ध्यान रखें, नेगेटिव फुटप्रिंट और पॉजिटिव बोलते हैं, आप इसको बोलते हो नेगेटिव चीजें करना और पॉजिटिव चीजें करना। तो सबसे पहले जो आपने बोला, ऐसी कोई वॉर की न्यूज अभी जैसे चल रही थी, ट्रोलिंग हो रही थी कि कुछ हो नहीं रहा, लोग पक गए थे खबरें सुन के, मतलब कोई वो नहीं थे उसमें। अब ये देखिए, इससे एक चीज और भी है कि एक एंड यूजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर सकता है। कैसे? मान लो मैं आधे घंटे तक कुछ देख रहा हूँ और मुझे लग गया ये तो बहुत फालतू चीजें दिखा रहा है, आधे घंटे बाद वाली इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट है। मनमोहन जी, मेरे पास बहुत कॉल आए, बोला जी ये दिखा रहे जी, क्या है उसमें, क्या मैं क्या कहूँ? मैं उनको समझा रहा था, आप अपना आपको करिए कि आपको क्या लगता है क्या सही है। अब बीबीसी की बात करें, आप देखिए कितने जनमनसी खबरें वो दिखाते हैं
और बड़े चैनल है, जैसे कि दूरदर्शन की बात करें, रेडियो की, पहले पहले आकाशवाणी देखते थे, दूरदर्शन, क्योंकि वो जस्टिफाइड खबरें दिखाते थे और लोग ना उस पर विश्वास। अब कंपटीशन और टीआरपी के चक्कर में कुछ भी परोसा जा रहा है और लोग उसको मजबूरी में देख रहे हैं। टाइटल ही ऐसा होता है, आप देखिए वीडियो के अंदर क्या है वो तो छोड़ ही दीजिए, आपका टाइटल ही ऐसा होता है, आपका थंबनेल उसमें मोदी जी और ऐसे पोस्टर दिखा देते हैं कि आदमी को लगता है अच्छा ऐसा हो गया। कोई उसको ध्यान नहीं देता कि क्या बोला था क्या है, क्योंकि वो वॉश आउट हो जाता है, फिर हम वीडियो देखने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज शेयर करने से पहले उसे होल्ड करें जी, उसको देखें, समझें और देखें पहले कि क्या आपको लगता है 100% श्योर हो आप खुद ये भेजनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, इससे नुकसान नहीं है, बट मैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स को बताऊं, तो आपको वो शेयर करनी चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत भी हो सकती है और इसे ना शेयर करने से या शेयर करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉस ज्यादा हो सकता है, तो आपको वहां पर होल्ड करना चाहिए। दूसरा, इसमें एक केस और भी है, ऐसा भी नहीं आप उसको कमेंट करने लग जाओ, आप गलत कमेंट है, फिर आपने क्या किया, गलती के ऊपर और गलती कर रहे हो आप। रीजन बिंग, आप देखिए कमेंट कौन नहीं पढ़ सकता। आज के टाइम में आप देखिए, आपका मोबाइल बच्चों के पास भी होता है, बिल्कुल, और बच्चों के पास जो कमेंट्स जाएंगे तो कैसा असर डालेंगे। तो ये चीज तो हमसे स्टार्ट होती है रमेश जी, कि हम जो भी चीज दिखाएं वो थोड़ा तरीके से दिखाएं। रीजन बिंग, अगर आप टीआरपी के लिए आप कुछ भी बोलेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद पॉजिटिव। अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो आप गलत स्टेप कहीं नहीं उठाएंगे। देखिए, एंड मैं क्या कह रहा हूँ, सारा गेम एंड यूजर पे है। एक बात बताइए, अगर आप चैनल आपका है और आप अगर कुछ कर रहे हैं और एंड यूजर ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो आप एक दिन सोचेंगे ना कि मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं और हमारे व्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, मैं सही हूँ। आपको कोई गलत बोल ही नहीं सकेगा। आपको कोई बोलेगा रमेश जी क्या कर रहे हो, तो अभी आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इतने लाइक्स है, इतने व्यूज हैं। तो दिस इज ऑडियंस ओनली जी, ऑडियंस का बड़ा रोल है सर। ये जो आज के टाइम में यूट्यूब और फेसबुक और ये चीज है, ये किसी भी बंदे को फेमस, वायरल जो वर्ड आए, नेगेटिव करना पॉजिटिव करना कर सकते हैं, बट इसका नेगेटिव एडवांटेज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो रही है जहां पर आने वाली जो यूथ है, आने वाले जो जनरेशन है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट रखना, जिसके मतलब है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करें वो है, पहले आप देखें कि क्या चीज सही हो रही है या नहीं है। मैंने इसमें अंदर एक आपको वर्ड भी देना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कभी भी आपको कुछ लगे, या आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप कमेंट पे भी लिख देना, एक वर्ड बनाया मैंने, काइंड। काइंड होनी चाहिए पोस्ट। के फॉर नॉलेजेबल, आई फॉर की क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक बात है क्या, एंड कि क्या वो चीज सामने वाले के लिए न्यूज फॉर्म में है या नहीं है। तो बहुत एक्शनेबल चीजें होनी चाहिए, क्लियर है। और डी, क्या आप उस चीज को पूरी तरीके से वैल्यू करते हो, क्या आप ये चीज बताते हो कि यस आप इस चीज के लिए डिनायल मोड पे कभी भी नहीं जाओगे, मतलब आप उसको डिसएग्री नहीं करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को चेक करके, होल्ड ऑन करके, रिव्यू करके, दो चार लोगों से पूछ के फिर आगे शेयर परोसा जाए जनता के बीच में। हाँ। चलो, मनमोहन सिंगला जी से हमने बातचीत की, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीख भी रहे हैं। तो युवाओं के ना, बच्चों के सवाल बहुत हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो बच्चों से क्या आप आग्रह करेंगे, क्या कहेंगे, जो बच्चे फ्री होते हैं 10th और +2 के बाद, जो समय सदुपयोग करना है और एक तरह से बच्चे जीवन में आप कुछ कर सकें, डिजिटल का जमाना है, तो क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश आप देंगे? मैं दर्शकों को RSN के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है, AI आ गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास गोल्डन टाइम पीरियड है, ये 2 मंथ आप कॉलेज चूज करने वाले हैं। तो मेरा डायरेक्ट मैसेज है, जो लोग बीटेक, BBA, BCom, BA इन सब चीजों को करने वाले हैं, कि आप अपने साथ प्लान B रखें। आप DM का कोर्स कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप AI का कर सकते हैं। आप पहले पता करें आपके घर पे, फैमिली फ्रेंड्स में, सीनियर से, या जो आपके कोई नोन है, कोई मेंटर से, कि आप एक्स्ट्रा कोई ना कोई चीज यूटिलाइज करें। लाइक कोई बंदा बीटेक लाइन में जा रहा है, AI में जा रहा है, तो वो आज से पाइथन पढ़ ले, C पढ़ ले। रीजन, जब आप इस चीजों को करेंगे तो आप पहले से रेडी हो जाते हैं और वो कभी आपको लॉस नहीं देगा। सेकंड, प्लान B इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता रमेश जी जो हमने सोच लिया वो हो ही जाए, बट यस हमने जो सोच लिया उसको करते रहना, और साथ ही साथ उसके साथ में जो चीज हेल्प कर सकती है, जो टूल्स है, जो रेगुलेशन है, स्किल्स है, उसको आपको लेना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो बच्चा इस टाइम पीरियड पे कुछ करना चाहता है वो करें, और अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है तो आए,
आप यहाँ पे आए, डेमो लें, अर्बन स्टेट में है ऑफिस, कोर्स करें कहीं भी। अगर मान लो बच्चा दूर से है, मान लो फॉर एग्जांपल वो आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर से है, तो हमारी ऐप भी है सस्टेनेबल। अब उस ऐप को लॉगिन करें, हमारे से स्पोर्ट पे बात करें, और कोई बंदा कुछ और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात करना चाह रहा है, दुविधा में है, कुछ करना चाहता है, तो बीटेक लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए टेक्निकल लाइन में, तो आई कैन हेल्प है। और मैं, क्योंकि मैंने खुद बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, एमबीए है, तो मैं उस जहां तक मुझे नॉलेज होगी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरा नंबर डाल सकते हैं कि ये 2-3 महीने हैं, इसके अंदर करियर गाइडेंस बहुत जरूरी है, और ज्यादा भी परेशान ना होए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी नहीं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, फिर एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ट्रैक होना बहुत सही है। जी, चलो, समय आपने निकाला, हमने बातचीत की और बहुत सारी चीजें बच्चों को जानकारी दी, और आने वाले समय में बच्चे इस पर गौर भी करेंगे और अपना समय का सदुपयोग करते हुए कोई न कोई ऐसी चीज करेंगे। डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल कोर्स करके अपना फायदा भी उनको मिल सकता है, 2 पैसे कमा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी एक तरह से वो कोर्स कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें भी इसका बेनिफिट उनको हो पाएगा। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें।